हाँ, आज ये धरना समाप्त होगा। ये धरना बिल्कुल समाप्त नहीं होगा जी, जब तक सरकार हमारी मांग 20 लाख नहीं, हम तो कहते हैं कि 50 लाख होना चाहिए, फ्री होल्ड होना चाहिए सरपंच। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। ई टेंडरिंग के साथ ही राइट टू रिकॉल के खिलाफ उतरे प्रदेश भर के सरपंचों का किया समर्थन। खरखौदा ई टेंडरिंग के साथ ही राइट टू रिकॉल के खिलाफ उतरे प्रदेश भर के सरपंचों का समर्थन करते हुए खरखौदा खंड के सरपंचों ने भी सोमवार को बीडीपीओ कार्यालय प्रांगण में अपना धरना शुरू किया। सरपंचों ने इस दौरान स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है वह अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे। इस अवसर पर सरपंचों के धरने की अगुवाई करते हुए झरोठी सरपंच जोगिंद्र ने कहा कि ई टेंडरिंग गांवों में काम करवाने की गलत प्रक्रिया है, इससे गांवों का विकास संभव नहीं है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द इसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही सरकार द्वारा राइट टू रिकॉल के नियम को भी वापस लेना होगा, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण आंचल में चले आ रहे भाईचारे और आपसी प्रेम को यह नियम खत्म करने का काम करेगा। क्योंकि इस नियम के कारण गांव में वैर विरोध शुरू हो जाएंगे, सरपंचों को काम करने से रोका जाएगा। गांवों की समस्याओं को खत्म करने की जिम्मेदारी सरपंचों पर होती है, लेकिन इस नियम के कारण गांवों में समस्याएं और पैदा हो जाएंगी। ऐसे में इन दोनों ही नियमों को हटवाने की मांग उनकी है और इसे जब तक वापस नहीं लिया जाता है वह अपने धरने को बीडीपीओ कार्यालय में जारी रखेंगे। इस दौरान कई पूर्व सरपंचों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सरपंचों को समर्थन दिया। इस दौरान सरपंच जगबीर थाना खुर्द, सरपंच जगबीर तुर्कपुर, रामफल पंच सिसाना, सरपंच आनंदपुर प्रहलाद सिंह खांडा, सरपंच विनोद, रोहट सरपंच संदीप, पूर्व सरपंच नरेंद्र आदि मौजूद रहे। हमारा समर्थन था इनको जी, इन बातों को लेकर ने जो देवेंद्र बबली मंत्री ने चोर कहा सरपंचों को और कहा मनमानी करूंगा और रिकॉल ले आऊँगा, 60% करके सरपंचों को डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन बातों को लेकर हम भी गुस्से में थे और सरपंच साथियों को हम अपना समर्थन दे रहे थे। आज ये चेयरमैन हमारे जिले के जो सर्वसम्मति से बने और पहले ब्लॉक के भी चेयरमैन रहे हैं, सामाजिक काम भी करे हैं और अच्छे काम भी करे हैं और सरकार के जितने भी काम थे वो ऊपर ले गए थे, वो करवाए भी थे इन्होंने। इनका आश्वासन मान कर हम भी समर्थन में वापस हो देंगे, इनका समर्थन कोई दिक्कत ना, ही टेंडरिंग पर विश्वास करेंगे। वो ठीक ना चल रही है सरपंच को कहेंगे हम कहते फिर लगे लेंगे। अपने जो मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ सरपंचों के बारे में ऐसा बोल दिया था कि भाई एक जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं आज मंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं वो अपने शब्द वापस लेता हूँ। और ये जो हमारे सरपंच भाई है, आज जो सरकार ने जो पोर्टल ये जो दिया है ये ठीक है, हम इसको पहले आजमाएंगे। अगर ये अच्छा साबित हुआ तो इस पर काम करेंगे, अगर इसमें कोई बात आई तो उसका दूर करने का काम मैं सरकार तक लेकर जाऊँगा इस बात को और दूर करने का काम करेंगे। तो आज धरना समाप्त हो गया यहाँ पे? हाँ, आज ये धरना समाप्त हो गया। ये ट्रेंडिंग ये जो टेंडर है इसके कोई विरोध नहीं था, लेकिन मंत्री जी ने कोई ऐसा शब्द कहा है जिसके बाद में ये गुस्से में थे। मैं जोगिंद्र दैया गाँव झरोठी से ब्लॉक खरखौदा से सरपंच। आज हमारे पास सुबह हमारे जिला परिषद चेयरमैन राजवीर सिंह दैया आए थे और हम यहाँ लगातार चौथे दिन हो गया हम यहाँ लगातार धरना बैठे हुए थे। आज उन्होंने हमारे पास आकर रिक्वेस्ट की भाई ये जो कानून है ये राइट टू कॉल का, इसको एक बार समझें। उसके लिए हमने राजवीर चेयरमैन से 2-4 दिन के लिए अपने धरने को स्वीकृत करने का निर्णय लिया था। अगर भाई जब तक सरकार अगर हमारे ये कानून नहीं मानेगी तो हम लगातार इस धरने को जारी रखेंगे। लेकिन आज हमारे सभी साथी सरपंच फिर दोबारा इकट्ठे हुए और इस बात को लेकर इस सभी ने लगातार धरने का समर्थन किया है। हम जब तक हमारे ये जो मांगे हमारी राइट टू रिकॉल की और ई टेंडरिंग की जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपना धरना लगातार जारी रखेंगे। सूचना ये मिली थी कि आपकी तरफ से धरना समाप्त कर दिया गया है? धरना समाप्त नहीं किया गया था। हमने जो हमारे राजवीर चेयरमैन साहब हैं उनका मान सम्मान रखने के लिए 2-3 दिन के लिए हमने अपना धरना स्थगित किया था। तो अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा लेकिन अब सभी ब्लॉक खरखौदा सरपंच सहमति से लगातार धरना जारी रहेगा। पत्रकार साथी, जैसा कि आज हमारे भाई जोगिंदर ने बताया कि हमारे बड़े भाई पहले भूतपूर्व ब्लॉक के चेयरमैन भी थे राजवीर दैया जी और आज जिला परिषद के सोनीपत के चेयरमैन हैं, वो आए थे
और उन्होंने सरकार की नीतियां बताकर इस धरने को स्थगित करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा था। उस टाइम हमारे साथी जो सरपंच साथी हैं ब्लॉक के, हम KMP टोल पे गए हुए थे। वहाँ जो किसानों का जो रेलवे लाइन का मुआवजा नहीं मिल रहा उनको, जो NHI के रेट पे, वहाँ समर्थन देने के लिए गए हुए थे। इन्होंने हमें बताया, आके फिर हमने अपने साथियों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया, जिसमें ये तय हुआ है कि हम इस धरने प्रदर्शन को दोबारा से जारी रखेंगे जब तक हरियाणा सरकार ये जो 2 लाख रुपए की जो लिमिट सरपंच को लगाई गई है उसको ख़त्म करके वापस 20 लाख को नहीं करती, और जो राइट टू रिकॉल का जैसे जोगेंद्र भाई ने बताया, ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं होती, तब तक ये धरना चालू रहेगा। और इसमें हमारा जो चेयरमैन साहब हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनको भी हमारे साथ यहाँ आके बैठना चाहिए, हमारा समर्थन करना चाहिए। और हमें सरकार से भी उम्मीद है, कई जगह उदाहरण आ रहे हैं कि वहाँ जो MLA भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं हरियाणा में, अलग अलग ब्लॉक्स में उन्होंने समर्थन किया है। दूसरा रही बात, अभी तक हमारे ब्लॉक का जो ना एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त नहीं हुआ, तो कल हमने इसको सबसे पहले तो अपनी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए कल सुबह 10 बजे का समय रखा है। सारे सरपंच साथी हम इकट्ठा होंगे और खरखोदा ब्लॉक का जो है ना सरपंच एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त करेंगे, और ये धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं। मैं सोटी गांव से जितेंद्र राणा। हमने सुबह भी मंत्री साहब राजवीर जी को ये बात बोली थी कि हमने सरकार की बात का समर्थन नहीं किया है। हम ही टेंडरिंग के पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है, और ना हमने राइट टू रिकॉल का समर्थन किया था। ये भाई साहब ने कि जैसे राजवीर जी का मान रखने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी बात सोच विचार विमर्श करने के लिए, कुछ घंटों के लिए हमने विचार विमर्श रखने के लिए हमने इसको स्थगित किया था। लेकिन दोबारा से हमारे सारे सरपंच इकट्ठा हुए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, उस टाइम तक सरपंच टाइम पर आए नहीं थे। जब सारे सरपंच इकट्ठा हुए तो हमारी एसोसिएशन ने दोबारा से वही बात का, हमारा मुद्दा पहले भी वही था और आज भी वही है। ई टेंडरिंग का मुद्दा हम इसलिए मना कर रहे हैं कि सरकार ने फार्म भरते वक्त तो हमारे पे कोई ऐसी चीज़ हमारे को नहीं बताई गई कि ई टेंडरिंग इसमें लागू होगी, क्योंकि ई टेंडरिंग करते वक्त पहले ये बताए कि ई टेंडरिंग करेगा कौन। वही पहले की तरह, जैसे पहले पढ़े लिखे सरपंच नहीं होते थे तो अधिकारी अपनी मनमर्जी से कुछ भी उसमें फिलअप कर देते, उनको पता नहीं होता था। ई टेंडरिंग भी वैसा एक काम होने जाने लग रहा है, क्योंकि कुछ सरपंच ऐसे वर्ग से होंगे, कुछ और किसी वर्ग से होंगे जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी। वही टेंडरिंग को कैसे पारदर्शिता आ जाएगी इसमें, उनको कैसे पता चलेगा कि सेक्रेटरी ने या किसी उच्च अधिकारी ने उसमें क्या भरा हुआ है। इसमें अगर ऐसा ही सरकार ने लागू करना था, ये नीति हमें पहले बतानी चाहिए थी। उसमें एक साथ में ये भी होना चाहिए कि कंप्यूटर कोर्स करना भी वैलिड होना चाहिए था। सरकार ने ऐसी कोई नीति हमें नहीं बताई गई। और कैसे हम ये मान लें कि टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, यही टेंडरिंग के माध्यम से हमारे काम हो जाएंगे। अधिकारी फिर भी अपनी मनमर्जी करके टेंडरिंग में कभी साइट बिजी होने का, कभी कुछ होने का बहाना बनाते रहेंगे। हो सकता है क्या पता उच्च अधिकारी अपने किसी मिली भगत करके अपने निजी किसी ठेकेदार को इसका अपना उसका वो टेंडर दे दे। हो सकता है वो खराब मटेरियल लगाने लग जाए। तो ये सब बातें भविष्य के लिए हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते कि सरकार की पारदर्शिता ठीक है। इसमें हम इस टेंडरिंग को बिल्कुल गलत मांगते हैं और हमारी फिर से वही मांग है कि हमारी पावर 20 लाख से भी बढ़ा कर की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार ने एक चीज़ तो ये बोल दिया कि सरपंच चोर है, भ्रष्टाचार करता है। सरकार ने हमारे चुनाव खर्चे की जो सीमा बनाई थी वो 2 लाख बनाई थी, और हमें जो मानदेय मिलता है वो 3000 रुपये मिलता है। अगर हम इस मानदेय को हम पूरे 5 साल जोड़े तो हमारे 1,80,000 रुपये बनते हैं। तो आपका कहना है मतलब ये है कि धरना समाप्त नहीं किया गया था? धरना बिल्कुल समाप्त नहीं होगा जी, जब तक सरकार हमारी मांग 20 लाख नहीं, हम तो कहते हैं कि 50 लाख होना चाहिए, फ्री होल्ड होना चाहिए सरपंच, और सरकार हमारा सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। और ना हम राइट टू रिकॉल के भी खिलाफ है। राइट टू रिकॉल सिर्फ एक भाईचारा बिगाड़ने वाला सिस्टम है। राइट टू रिकॉल को मंत्री हमें सिर्फ डराने और धमकाने के लिए राइट टू रिकॉल बनाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।